बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कप्तान के सिपाही वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने गुनाह कबीरा कर डाला। सऊदी सफ़ीर की जानिब जूता करके टांग पर टांग रख कर बैठने पर हर पाकिस्तानी ज़हनी गुलाम और भारतीय मीडिया को जैसे आग लग गई। भारतीय मीडिया की जानिब से क्या किया जा रहा है, सऊदी अरब की जानिब से क्या कहा गया और इस मामले को बहुत ज़्यादा क्यों हवा दी जा रही है, आज की इस वीडियो में हम इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह वीडियो की तफसीलात का बाकायदा आगाज़ करने से कबल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सऊदी सफ़ीर से मुलाकात के दौरान बैठने के अंदाज पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। सऊदी शहरियों ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा पर खूब बरहमी का इजहार किया। एक सऊदी शहरी ने सोशल मीडिया पर गुस्से का इजहार करते हुए लिखा कि हम बहैसियत सऊदी ये कबूल नहीं करते कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने अंदाज से सऊदी सफ़ीर की बेअदबी करे। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के बैठने का अंदाज और मेहमान के चेहरे की तरफ पाँव रखना सऊदी सफ़ीर की तौहीन है और ये गैर मामूली है। एक और सऊदी शहरी ने लिखा कि मेज़बान शाह महमूद कुरैशी के बैठने का तरीका एहतराम की निशानदेही नहीं करता। वो समझते हैं कि बाज़ लोगों को अहले अरब से ऐसे कोर्सेज की ज़रूरत है जो उन्हें अखलाकियात पर मेहमानों के साथ हुस्न सलूक सिखाए, जैसा कि इनके आबा व अजदाद को इस्लाम और उसकी तालीमात सिखाई गई हैं। अब एक पाकिस्तानी ने लिखा कि बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में शाइस्तगी और आजिज़ी ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को बॉडी लैंग्वेज में आजिज़ी का मुज़ाहिरा करने में बेहतर नज़र आना चाहिए। मेहमान के सामने ये बैठने का गैर शाइस्ता अंदाज नाक़िस तरबियत की निशानदेही करता है और इससे कबल चीनी वफ़द से मुलाकात में भी शाह महमूद कुरैशी के बैठने का अंदाज तवज्जो का मरकज़ बना और सोशल मीडिया पर खूब बहस हुई। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के इस तरह बैठने पर ज़हनी गुलामों को आग क्यों लग गई। एक चैनल की वीडियो देखी तो जिन्होंने ये भी कहा कि अब सऊदी अरब को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, मोहम्मद बिन सलमान के तेवर बहुत ख़तरनाक हैं। पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को वज़ीर ख़ारजा से माफ़ी मंगवानी चाहिए। ये वो सोच है जो हमारे ज़हनी गुलामों की है और ये समझते हैं कि सऊदी अरब की जानिब से अगर पाकिस्तान को इमदाद ना मिली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये भी अब जान लें कि सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान को पैसे दिए और जो इमदाद दी गई वो हमारे कहने पर नहीं दी गई, बल्कि ना ही हमारी मोहब्बत में दी गई, बल्कि IMF के कहने पर पाकिस्तान को बुरी तरह से स्क्वीज़ करने के लिए इंतहाई शर्मनाक शराइत पर इमदाद दी गई। वो पाकिस्तान के लिए इमदाद नहीं थी बल्कि पाकिस्तान के लिए तौहीन थी। जिन ज़हनी गुलामों को वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के टांग पर टांग रख कर बैठने के हवाले से सिफारती अहदाफ याद आ गए हैं, और क्या वो सऊदी अरब की जानिब से बदतरीन शराइत पर पाकिस्तान के बैंक में रखवाए जाने वाले कर्जे के हवाले से उन्हें कुछ याद नहीं आया कि किस तरह से पाकिस्तान की तौहीन इस अंदाज में करते हैं कि पाकिस्तान और भारत जंग के दहाने पर पहुंच जाते हैं। मजलूम कश्मीरियों का खून बहाया जा रहा है और सऊदी अरब की जानिब से कहा जाता है कि वह उम्मत का मसला नहीं, आपका ज़ाती मामला है, इसको उम्मत का मसला ना बनाया जाए। कभी वो पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करवाने के हवाले से दबाव में लाते हैं और कभी वो वाज़िया तौर पर इस चीज़ को मानते हैं कि हमने पाकिस्तान में मस्जिदें बनवा कर उनको फंडिंग देकर पाकिस्तान के अंदर जहादियों की एक बड़ी जमात तैयार करवाई और पाकिस्तान के ज़रिए रूस को तोड़वाया। इस पर उन्हें पाकिस्तान की से नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान को दहशत गर्दी में धकेलने वाला सऊदी अरब है। उन्हें ज़हनी गुलाम नहीं कि सऊदी अरब को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है तो पाकिस्तान को भी अब सऊदी अरब की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है। मुश्किल तरीन माशी हालात के बावजूद भी हमने दिफा पर कोई भी समझौता नहीं किया। इन सऊदी शाही खानदानों ने अपनी बादशाहत को बचाने के लिए हरमैन शरीफैन की मुक़द्दस सरजमीन पर फहाशी और अरियानी के अड्डे खोले, इसकी तौहीन की, जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उन्हें इस वक्त पाकिस्तान की तौहीन महसूस नहीं होती कि जब कश्मीर में आर्टिकल 375 के तहत इसको ख़त्म कर दिया जाता है और मुसलमानों के खून से होली खेली जा रही होती है। पाकिस्तान इसके लिए पूरी दुनिया में आवाज़ बुलंद करता नजर आता है और सऊदी शाही खानदान मोदी को वहां बुलाकर अपना आला तरीन एजाज़ देते हैं और वहां पर $125 अरब की सरमायाकारी का ऐलान भी कर देते हैं। तो इन ज़हनी गुलामों को अब ज़रा सोचना चाहिए कि शाह महमूद कुरैशी की जानिब से अंदाज में बैठने से कोई क़यामत नहीं आ गई।
اب दिखाया गया कि जी देखिए जी बरतानिया के सफ़ीर के साथ इस अंदाज से बैठते हैं, मालिया के साथ इस अंदाज में बैठते हैं, तो शलवार कमीज़ के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दुनिया की सुपर पावर के प्रेसिडेंट के सामने भी टांग पर टांग रख कर बैठते हैं। नाज़रीन, कुदरती सी बात है कि शलवार कमीज़ पहनकर इंसान रिलैक्स होता है और शायद इसी वजह से वज़ीर ख़ारजा इस तरह से बैठ गए। अब इस मामले को भारतीय मीडिया की जानिब से भी बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सिफारती अदाब की खिलाफ वर्जी है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को माफ़ी मंगवानी चाहिए, ये मेहमान नवाजी के खिलाफ है। असल में तकलीफ ये है कि वज़ीर ख़ारजा की जानिब से दो टोक अल्फाज में सऊदी अरब से कहा गया कि सऊदी अरब OIC का इजलास कश्मीर के मामले पर बुलाता है या हम कोई और प्लेटफॉर्म ढूंढ लें। तो इसको लेकर सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात में काफ़ी कशीदगी है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि ये तमाम पाकिस्तानियों के दिल की तर्जुमानी थी कि वज़ीर ख़ारजा ने की और उन्होंने सऊदी अरब से कहा कि अब आप इससे हम ज़्यादा ब्लैकमेल नहीं होंगे, कश्मीर के मामले पर हमसे दो टोक और अल्फाज में बात करें। और इस पर भी कहा गया कि वज़ीर ख़ारजा ने बड़ी बदतमीज़ी कर दी है और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को कशीदा कर दिया है। नाज़रीन, अब हमारा क्या होगा, लेकिन आपने देखा कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान से पैसे वापस मांगे गए, पाकिस्तान ने वही पैसे चीन से लेकर उन्हें वापस किए और इसके बाद जब पाकिस्तान अपने ताल्लुकात और अपने बोल्ड फैसले लेना शुरू कर चुका तो सऊदी हुक्मरानों की नींदें उड़ गई। ये बात गलत है कि सऊदी अरब को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रही है। नाज़रीन, सऊदी अरब को हमेशा से पाकिस्तान की ज़रूरत है। अगर आज अहले सऊद को पता चल जाए कि मुस्लिम ममालिक की जानिब से सपोर्ट नहीं की जाएगी, अगर उसे इस बात का यकीन न हो कि हरमैन शरफीन की सरजमीन के ऊपर इसराइल के अमेरिका की जाने हमला करके कब्जा करने की कोशिश करे, तो पाकिस्तान सबसे पहले एटम बम लेकर आएगा, तो वो कभी भी पाकिस्तान की जानिब ना आए। ये हकीकत है कि पाकिस्तान ना सिर्फ सऊदी अरब की ज़रूरत है बल्कि दीगर ममालिक की भी ज़रूरत है। पाकिस्तान के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना कि पाकिस्तान पता नहीं खुद को क्या समझता है, पाकिस्तान ये है वो है, शायद उन्होंने 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान के हालात नहीं देखे कि ये पाकिस्तान अल्लाह ताला की कई राज़ों में से एक राज है। जिस तरह से मुश्किल तरीन हालात में अल्लाह ताला ने इसको इज़्ज़तें बख्शी हैं, जिस मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान की वो हिफाजत कर रहा है, इससे इनको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान कोई आम चीज़ नहीं, ये पाकिस्तान को इस तरह से नहीं कि इसे कोई भी मुल्क इग्नोर कर सके। नाज़रीन, आपको यहाँ पर यह भी बताते चले कि अब कुछ लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब से माजरत करे, मामलात को कुछ तस्लीबी और दनाई और एहसन तरीके से मिलकर हल करे। और यहाँ तक कुछ लोगों ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब को धमकी देकर एहसान फरामोशी का मुजाहिरा किया। वज़ीर ख़ारजा का लहजा वज़ीर ख़ारजा वाला नहीं बल्कि गद्दी नशीनों वाला था। वो शायद ये समझते हैं कि सब ममालिक उनके मुरीद हैं। सऊदी अरब तो वैसे भी पीरी मुरीदी के धंधे को नहीं मानता। उन्हें अगर सिफारती अखलाकियात का लिहाज नहीं है तो वो वज़ारत ख़ारजा छोड़कर गद्दी नशीन कर ले, जो उनके ख़ानदान का काम है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उनके इस तरह के अंदाज ने मुल्क को कितना नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। आपको यहाँ पर यह भी बताते चले कि जब वज़ीर ख़ारजा ने दो टोक अल्फाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान किया था, आज़ादाना ख़ारजा पॉलिसी का इजहार किया था कि ये पाकिस्तान की आरज़ू थी और पाकिस्तान की आवाज़ थी, और इसके बाद आले सऊद का दिमाग काफ़ी दुरुस्त हो गया था। अब अगर वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इस तरह से बैठकर कोई पैगाम दिया गया है तो आप ये जान लें कि वज़ीर ख़ारजा अब कल के कोई सियासतदान नहीं बल्कि 30 साल तजुर्बा रखने वाले काबिल सियासतदान हैं। यकीनी तौर पर कोई पैगाम दिया गया है या फिर वो अनजाने में इस तरह से बैठे हैं।